करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थ ग्रस्त हृदय को निर्मल कर दीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। तो हमारे लिए वैष्णव ठाकुर कौन है? हाथ खड़ा करके जवाब दो। हाथ खड़ा करो। 1 2 कौन है? वैष्णव ठाकुर कौन है हमारे लिए? हाँ जी, जैसे कि ठीक है, यही चेक कर रहा था। ठीक है, थैंक यू। तो शीला प्रभुपाद जी हमारे लिए, क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आंसर तो वो भी है, सारा गुरु परंपरा भी वैष्णव ठाकुर है, सारे सीनियर भी हमारे लिए वैष्णव ठाकुर हैं। लेकिन अगर आपके लिए रोल मॉडल प्रभुपाद जी होंगे, और रोल मॉडल तब तक प्रभुपाद जी नहीं बन सकते जब तक हम प्रभुपाद जी को जानते नहीं हैं। तो किन किन ने प्रभुपाद जी की छोटी वाली लीलामृत बुक पढ़ी है? तो वो पढ़नी चाहिए। चल रही है, वेरी गुड। तो वैष्णव ठाकुर को बोल रहे हैं आप तो दया के सागर हैं, क्योंकि भगवान अगर मर्सी करेंगे तो वैष्णव ठाकुर यानी कि आचार्यों के थ्रू ही मर्सी करेंगे। भगवान नीचे आचार्यों के थ्रू ही आते हैं, तो हमारे को उन्हीं को ही प्रे करना चाहिए। तभी बोलते हैं लाख काम छोड़कर भी गुरु पूजा रोज करनी चाहिए। चाहे आप बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं पे भी हो, गुरु पूजा मस्ट है। बिना गुरु पूजा के आप ले ही नहीं पाओगे कुछ। इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थ ग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे अनर्थ हैं। कितने सारे अनर्थ हैं? कितने अनर्थ हैं? 10 20 50 100 करोड़ों। मैं तो अपने गिन भी नहीं सकता, आपने तो चलो गिन लिए। हाँ जी, श्री चरणों को शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। तो ये जितने भजन होते हैं ना, इसको प्रैक्टिकल करना भी चाहिए। श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करनी भी चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते वैष्णव भजन, इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं। आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन कीजिए और मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों में प्रदान कीजिए। देखो एक लाइन में सब कुछ लिख दिया। अगर कोई एक लाइन ही ज़िंदगी में उतार ले, सारा काम हो जाएगा। क्या लिखा है? आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों को दमन कीजिए और 6 दोषों को सुधार कर 6 गुण प्रदान कीजिए। क्योंकि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर दोष, हमारे को गुण भी तो चाहिए ना, सिर्फ दोषों के बारे में बात थोड़ा ना करनी है। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग दीजिए, मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। तो आप में से कौन बताएगा 6 वेग कौन कौन होता है? हाथ खड़ा करके। आपसे तो मैं सीख रहा हूँ रोज। हाथ खड़ा करके, यस। कोई बात नहीं, बताओ, ट्राई करो। वेरी गुड, वाणी हो गया। गुड, वेरी गुड। किसका? जीवा का तो वाणी का बता दिया ना। तो देखो है पहला वाणी का, क्योंकि हमको ना बोलने की बहुत बुरी आदत है। जब तक सुनने की आदत नहीं डालेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो वाणी पे कंट्रोल लेना चाहिए। अननेसेसरी बोलना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो जितना ज़रूरत हो, जब कोई पूछे तभी बोलना चाहिए, या तो कोई सेवा हो तो बोलना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं बोलना चाहिए। वाणी का वेग होना चाहिए। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पहले मन से भी ज़्यादा लिखा होगा वाणी, समझ रहे हो। तीसरा है क्रोध, क्योंकि क्रोध आता तो एकदम मुंह से वाणी निकलती है ना। चौथा लिखा उधर, और फिर जनेंद्रियों का वेग हो जाता है। ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर। तो 6 वेगों को रोकना है हमारे को, ऐसे रुकेंगे थोड़ा ना। तो आगे क्या है? 6 दोष भी बता रहे हैं। अधिक आहार, है ना, आने दो, मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, आने दो, है ना, ये नहीं है। भक्ति प्रतिकूल। दिलीप प्रभु, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है पता है? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। 1, यस यू। उल्टा, यस। अनुकूल का मतलब फेवरेबल, प्रतिकूल का मतलब अनफेवरेबल। तो पहला क्या था? अधिक आहार, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। हो सकता है किसी का पेट 8 रोटी में भरता हो तो उसको 8 खानी चाहिए। किसी का अगर 1 से भरता हो तो 1 ही खानी चाहिए, अननेसेसरी 1.5 भी नहीं खानी चाहिए। और जितनी भूख लगी उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। भक्ति प्रतिकूल चीज़ें, जैसे अभी पहले बताया, वाणी का वेग, मन का वेग, ये सारे प्रतिकूल हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए डेली भजन पढ़ोगे तभी तो याद रहेंगे। नहीं तो एक इंग्लिश में कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। याद ही नहीं है तो भैया फॉलो क्या करना है?
याद ही नहीं है 9 बजे क्लास है, तभी तो हम 9:30 आते हैं, हालांकि प्रभु जी रिमाइंडर भी डालते हैं। अधिक आहार, भक्ति प्रतिकूल, चेष्टा। चेष्टा का मतलब अनडिजायरेबल, मतलब जो जिस चीज़ के लिए मतलब बेकार का प्रयास करते जा रहे हो। जैसे ऑफिस में बैठे हो 8 घंटे, फिर भी सोचे जा रहे हो काम करते, ऐसा कर लूँ तो ये हो जाएगा, वो कर लूँगा, वो अननेसेसरी प्लानिंग चल रही है, अननेसेसरी भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। रूपा जी कहते हैं जिसकी किस्मत में जो है 8 घंटे में काम करेगा तो आ जाएगा। काम करना ज़रूरी है, 8 घंटे मेहनत करना ज़रूरी है बस। अधिक आहार, भक्ति प्रतिकूल, चेष्टा, प्रजल्पा। प्रजल्पा का मतलब इधर की उधर की लेना ना देना, कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या है प्रजल्पा क्या? भक्ति के नियमों का दुराग्रह है। भक्ति के नियमों के दुराग्रह में सबसे पहला होता है डिसिप्लिन। जो लोग डिसिप्लिन नहीं है ना, वो भक्ति सीख ही नहीं सकते। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। ऐसे तो सारे प्रभुपाद जी कितने स्ट्रिक्ट थे, वो बोलते थे अगर मेरा प्रसाद 1 मिनट लेट है ना, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो कि मैं प्रचार कार्य में, मेरी प्रचार कार्य में विघ्न डाल रहा हूँ। अगर 1 मिनट लेट है तो 1 मिनट। और हम लोग भक्ति की क्या डिसिप्लिन की धज्जियाँ काट देते हैं। शास्त्र समझ में नहीं आते, समझने के लिए हमारे को चेष्टा करनी पड़ती है। तो चेष्टा कहाँ हो रही होती है, और डिसिप्लिन का तो मतलब ही नहीं है लाइफ में। भक्ति के नियमों का दुराग्रह, और इसमें याद करना भक्ति के नियम में सबसे पहले डिसिप्लिन होता है, और अथवा अनाग्रह, कुसंग। ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, कुसंग। हमारे को कर्मी लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कल प्रभु जी ने बोला मेरे को फ़ोन करके, रूपसनाथ प्रभु जी ने, वो कल कॉलेज में जाना है प्रीचिंग करने, मतलब मीटिंग करने के लिए, कर्मी कपड़े ले आना। मुझे इतना अच्छा लगा मैं हम तो 24 आवर कर्मी कपड़े पहन के चल रहे होते हैं कह रहे कर्मी कपड़े ले आना अपने। कर्मी कपड़े मतलब पैंट शर्ट ले आना, कोई मीटिंग में जाना है तो। मैं कहा जी, मतलब हमेशा ये याद रहे ये कर्मी कपड़े हैं, या ये सारी चीज़ें कर्मी हैं, असत्संग ये वो, अंदर फील तो आनी चाहिए ना ये कर्मी हैं, तभी तो बचेंगे। भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा, तो यूट्यूब जिंदाबाद। उसमें तो जो लेक्चर मिल रहा है, जिसका लेक्चर मिल रहा है उठा के फॉरवर्ड, इवन टू सीनियर्स। वाओ। सो बचो इनसे, कुछ नहीं रहेगा हाथ में। फिर 6 गुण। भक्ति साधन में उत्साह। तो शीला रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, 3 फॉर्मूला दिया उन्होंने। यार क्या कर रहे हो आप लोग, तो सीनियर हो गए हो, 2 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो पहला पॉइंट क्या है, भक्ति साधन में उत्साह। जिसमें उत्साह नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकता। और अब प्रॉब्लम पता क्या है, जैसे 3 चीज़ें बताई जाती हैं। सबसे पहले फोकस करना चाहिए स्वास्थ्य पे, देन साधना पे, देन सेवा पे। हमारा सेवा में तो बहुत उत्साह रहता है, साधना के प्रति बड़े ढीले ढाले होते हैं हम। भैया उतनी ही इंपॉर्टेंट साधना है। और ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, वैसे ही 9:35 पे तो क्लास शुरू करो। अच्छा पास कर लो, आदत नहीं है ना माइक पे बोलने की। तो क्या गुण डेवलप करने थे हमने, भक्ति के साधन में उत्साह, देन निश्चय, देन धैर्य, 3 हो गए। फिर भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान करना, वैष्णव सॉन्ग पढ़ना, डेली लेवल पे चर्चा करना, प्रजल्पा नहीं करना। हाँ भाई पढ़ा है, कौन सा भजन पढ़ा है, ये पढ़ा है, इसमें क्या थे 6 गुण, क्या थे 6 दोष, आपस में डिस्कस करना। ये नहीं कि प्रसाद पाते हुए क्या कर रहे हैं, काम कैसे चल रहा है, क्या काम, वो घर पे जाके बात करना। कुसंग उत्साह, निश्चय, धैर्य, भक्ति पोषण कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग, और लास्ट है सदाचार। जिसमें विनम्रता नहीं है वो भक्ति नहीं सीख सकता। विनम्र बनना है। कौन सा श्लोक है आप लोग रोज बोलते हुए, कौन सा श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है विनम्रता के ऊपर? एक, सॉरी मैं फॉरगेट योर नेम। हाँ अच्छा आपका ही फ़ोन आ रहा था मेरे पास कल। ओके यस बोलो। हरी बोल, वेरी गुड। सो तृणादपि सुनिचैन तरोड़पि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तने सदा हरि। तो ये है, थैंक यू, ये चीज करनी है हमारे को। विनम्र बनना है, इतना विनम्र बनना है
कि सामने वाला आपके आचरण से सीखेगा। प्रचार करने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ बोलते रहो हमारी तरह। तो सदाचार। और लास्ट है 6 सत्संग, प्रीति पूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना। ये हमारा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में आ रहा है ना, नंबर 4। ये सीनियर्स की निशानियाँ देखने। प्रीति पूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना। ये नहीं कि घर में पड़े हुए हैं, किसी ने लड्डू गोपाल जी दे दिए थे, डब्बा बंद पड़े, मेरे को तो चाहिए नहीं, इनको दे देते हैं। नहीं भैया, दैट्स नॉट गिफ्ट। ठीक है, चाहे सस्ता दो लेकिन लगे तो सिर्फ मन से दिया आपने, है ना। उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, अगर कोई आपको दे रहा है उसको भी एक्सेप्ट करना। उनके समीप हृदय की बातें करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हम करते नहीं हैं कि भैया मैं कहाँ पे फंसा हुआ हूँ, प्रभु जी आप तो आ रहे हो भक्ति में, मुझे बताओ प्लीज़, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है प्रभु जी ये बताओ, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे ये बताओ कि इससे बचूँ कैसे, मेरे ऑफिस में ये होता है, मैं इस ग्रस्त हूँ। अपना दिल खोलना उस भक्त के सामने जो कॉन्फिडेंशियल रखे आपकी बात को, तभी भक्ति आती है। प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना। ठीक है। थर्ड है एकाकी हरिनाम संकीर्तन करने में मेरा बस की बात नहीं है। हम देखते हैं 16 माला करते कितनी बड़ी स्ट्रगल होती है। अतः आप मुझे कृपा करके कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए। किसको कह रहे हैं हम? ये वैष्णव ठाकुर को, यानी कि प्रभुपाद जी को, है। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद जी को ही बात करनी है। प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया है, फिर गुरु महाराज जी, फिर यहाँ पे रूप सनातन प्रभु जी, ललित चैतन्य प्रभु जी। ठीक है, मतलब ये सिस्टम का पार्ट है, इनसे बात करी जा सकती है। प्रेयर वहाँ पे होएगी, आंसर तो यही देंगे ना। श्री कृष्ण आपके हृदय के धन है, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण करके कहकर आपके पीछे दौड़ रहा हूँ, अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणगुणान्वितान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। नमो विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवान कृष्ण स्वामी नामने। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो अध्याय 8वां चल रहा है, स्कंद 1 का, श्लोक नंबर 30। ठीक है, जिनके पास है वो खोल सकते हैं। ठीक है, मैं तो टुकड़ों में बोलूँगा, वो पीछे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। खोल लिया जिसके पास थी। पेज नंबर 391, चैप्टर 1 और चैप्टर 8, स्कंद 1 एंड श्लोक नंबर 30। ठीक है, आई विल स्टार्ट। जन्म कर्म च विश्वात्मा
अजस्य अकुर्त आत्मनः त्र्यक निरिष्यसु यादसु तत् अत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मना अजस्य अकुर्तु आत्मनः त्र्यक निरिष्यसु यादसु तत् अत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मनः अजस्य अकुर्तु आत्मनः त्र्यक निरिष्यसु यादसु तत् अत्यंत विडम्बनम् जन्म कर्म च विश्वात्मनः अजस्य अकुर्तु आत्मनः त्र्यक निरिष्यसु यादसु ललित चैतन्य जन्म कर्म च विश्वात्मनः अजस्य अकर्तु आत्मनः त्र्यक निरिष्यसु आद्यात्सु तत् अत्यंत विडम्बनम्। माता जी इसमें कोई जन्म कर्म च विश्वात्मनम् अजस्य अकर्तु आत्मनः त्र्यक निरिष्यसु यादसु तत् अत्यंत विडम्बनम्। माता जी इसमें जन्म कर्म च विश्वात्मनः अजस्य अकर्तु आत्मनः त्र्यक निरिष्यसु यादसु तत् अत्यंत विडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मनः अजस्य अकर्तु आत्मनः त्र्यक निरिष्यसु यादसु तत् अत्यंत विडम्बनम्। तो एक बार शब्दार्थ देखते हैं। जन्म जन्म, कर्म कर्म, च तथा, विश्वात्मना हे विश्व के आत्मा, अजस्य अजन्मा की, अकुर्तु निष्क्रिय की, आत्मनः प्राण शक्ति की, त्र्यका पशु, नृ मनुष्य, ऋष्यसु ऋषियों में, यादसु जल में, तत् वह, अत्यंत वास्तविक, अत्यंत, विडम्बनम विस्मयकारी। अनुवाद। हे विश्वात्मा, यह नहीं बोलने की जरूरत नहीं, अब सुन लेना। हे विश्वात्मा, यह समुच्चय ही आश्चर्यजनक विडम्बना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। तो एक बार दोबारा देखते हैं अनुवाद। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडम्बना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की मैं साथ साथ ही एक्सप्लेन करूँगा, पूरा तात्पर्य पढ़ने के बाद नहीं, वर्ड लाइन टू लाइन ही करूँगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल विस्मयकारी हैं अपितु परस्पर विरोधी भी लगती हैं। जैसे भगवद गीता का कौन सा श्लोक आपको याद आता है इस श्लोक से रिलेटेड? यस, इसके अलावा जिसमें जन्म कर्म की बात लिखी। वेरी गुड, थैंक यू। तो 4.9
भगवत गीता का, उसको मैं बाद में कवर करूँगा। लेकिन वहाँ पे भी यही बताए जा रहे हैं, यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा और इलेबोरेट वे में बताया जा रहा है कि श्री भगवान की दिव्य लीलाएं। तो उस श्लोक में ना पहले लिखा है जन्म कर्म च में दिव्यम, तो भगवान के जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। यहाँ पे भी देखो पहली लाइन में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान की दिव्य लीलाएं ना केवल विस्मयकारी हैं, आश्चर्यजनक है, रहस्यमय है, अपितु परस्पर विरोधी भी लगती हैं। अब विरोधी का मतलब क्या हुआ, मतलब एक तो बात समझ में आई ना कि दिव्य हैं, भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, दिव्य हैं। और वैसे भी कोई चीज़ बड़ी दिखती है ना तो लगता है कि जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है, वो दिव्य लगता है। आपके सामने मच्छर उड़ के जा रहा है वो तो दिव्य नहीं लगता, लगता है कभी, उससे तो घिन हो जाती है। एरोप्लेन उड़ता है, चाहे उसमें 2 आदमी बैठे, छोटे वाले में 4 आदमी बैठे, हेलीकॉप्टर हो, सब दिव्य लगता है यार। लोगों की सोच देखो कितनी बढ़िया है यार, इन्होंने हेलीकॉप्टर इन्वेंट कर लिया। और भगवान ने अपना, और भगवान ने वो एक मच्छर ऐसा बनाया जो हेलीकॉप्टर की तरह ही उड़ता है, वो देखा ना, उसके पर भी चल रहे हो, उसको देख के कोई दिव्यता का एहसास ही नहीं आता, हमारे अंदर नहीं आता ना। तो भगवान दिव्य कैसे हैं, तो भगवान कहते हैं, वैसे भगवान भी हैं, भगवान के भक्त भी दिव्य हैं। जैसे हनुमान जी की एक स्टोरी याद आ रही है मुझे, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन आपको थीम बता दूंगा। वो जब लंका जा रहे होते हैं, भगवान ने कहा था भी जाओ ढूंढ के दाओ, तो वो एक राक्षसी होती है, लंकनी होती है शायद, वो रास्ता रोकती है, तो वो कहती है भी लंकनी है जो व्हाटसोएवर, 1-2 राक्षसी आती हैं, एक तो थप्पड़ मारते हैं, एक वो कहती है भी नहीं जो जाएगा पहले मेरे मुँह में ही जाएगा, सुरसा, हाँ। तो वो अपने आप को बड़ा करते रहते हैं, वो और बड़ी होती रहती है, वो करते रहते हैं, वो इतना बड़े हो जाते, कुछ नहीं, वो 1 सेकंड में, सेकंड या फ्रैक्शन सेकंड में इतने छोटे हो जाते हैं, अंदर जाते हैं वापस आ जाते हैं। हनुमान जी कह रहे देखो मैंने आपकी बात रख ली, आपने कहा था मेरे मुंह पे जाना पड़ेगा पहले, तो मैं हो आया, वापस भी आया। तो दिव्यता है। तो भगवान ऐसे ही दिव्य होते हैं, ये नहीं होता कि विराट रूप दिखा दिया तो वो दिव्य बने, वो छोटे भी बन सकते हैं, उतने छोटे कि आप पकड़ भी नहीं पाओगे। तो श्री भगवान की दिव्य लीलाएं ना केवल विस्मयकारी अपितु परस्पर विरोधी भी लगती हैं। तो विरोधी का एक एग्जाम्पल दिया, विराट रूप और महीन। महीन में आप कुछ भी ले लो, वैसे तो मैंने भगवान के भक्त का एग्जाम्पल दे दिया। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। इस लाइन का मतलब समझ में आया? जितना मर्जी दिमाग लगा ले बंदा, भगवान को नहीं जान सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम इतनी बार पढ़ लिए, अभी मैं ललित चैतन्य प्रभु जी से बात कर रहा था, इतनी बार पढ़ लिए हम लोग, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये था या ये था, ऐसे भी होता होगा, ऐसे भी हो जाता है। आपको कुछ बीच में चीज़ें बताऊंगा, 1-2 स्टोरीज भी बताऊंगा, क्योंकि भगवान को हम इस चमड़े की बुद्धि से नहीं समझ सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरे शब्दों में मनुष्य की सीमित, क्यों? क्योंकि सीमित है। हमारे को ये नहीं याद रहता अपना चश्मा कहाँ रखा था 2-4 घंटे पहले, तो भगवान की लीलाओं को क्या समझ लेंगे। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि प्रभुपाद जी आपने इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने ग्रंथ लिख दिए, पढ़ना ही मुश्किल है, मतलब पढ़े ही नहीं जा रहे, इतने सारे हैं, और एक ग्रंथ खत्म होता है अगला पढ़ते हैं तो और कंफ्यूज हो जाते हैं, यार भगवान ऐसे भी हैं, यार भगवान पिछली बार ऐसा था वैसे हो गया, अगले ग्रंथ में कुछ और, अगले ग्रंथ में हैं कैसे भगवान, और कन्फ्यूज़न होता ही जा रहा है। कह रहे हैं इसका मतलब तुम्हारे को मेरे ग्रंथ समझ में आ रहे हैं। मेरे ग्रंथों का निचोड़ ये है कि भगवान को नहीं समझ सकते। मेरे 10,000 पेज पढ़ लो, आप भगवान को नहीं समझ सकते। और कोई नहीं पढ़ता ना, कह रहे हाँ भगवान को जानता हूँ, वो है, ये है, ये बाबा जो है भगवान ही है, बिना पढ़े। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो दूसरे शब्दों में मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं, उनको समझ नहीं सकते आप। श्री भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है। श्री भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में, यानी कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, 3 तरह की होते हैं, आपको पता होगा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्वव्यापी परमात्मा है। श्री भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है। हम एक
दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है वो नहीं पकड़ पा रहे। सही बात है ना। और भगवान अंदर बैठे हुए हैं। तो भी पशुओं में सूकर बनकर, मतलब सूकर का एग्जाम्पल क्यों लिया, मतलब ग्रंथों में लीला क्यों करी, क्योंकि हम उसको सबसे निम्न मानते हैं, यह सुअर है। तो भी पशुओं में सूकर बनकर मनुष्यों में श्री राम को सबसे आइडल मानते हैं, है ना। श्री कृष्ण इत्यादि के रूप में राम और कृष्ण को रोल मॉडल मानते हैं हम। ऋषियों में श्री नारायण के रूप में और जलचरों के बीच में मत्स्य के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे तो अनगिनत अवतार हैं, हम लोगों को तो 10 है पे 24 हैं, वैसे तो अनगिनत है। लेकिन इसमें बताया एक एग्जाम्पल लेके कि कभी मछली बन के आ जाएंगे, कभी सुअर बन के आ जाएंगे, कभी कुछ बन के आ जाएंगे, कभी वामन अवतार बन के आ जाएंगे, हैं बोने, कभी राम जी आ जाएंगे, कभी कृष्ण जी आ जाएंगे, कभी चैतन्य महाप्रभु आ जाएंगे। तो उनकी लीला तो ये बोलते हैं ना अपरंपार, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो और सुनते रहो, इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान इतने दयावान भी हैं, वो कह रहे तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरे बारे में सुनते रहोगे ना तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, सिर्फ सुनने मात्र से। लेकिन हमारे को ना इस पर ट्रस्ट नहीं होता। जैसे मैं अभी एक लेक्चर सुन रहा था, जैसे सपोज ये वाला जब हमने फ्लोर लिया यहाँ पे, तो इससे पहले बंद था, ठीक है। अब वो सपोज 2 साल से बंद था या 4 साल से बंद था या 10 साल से बंद था, तो सारे दरवाजे बंद होंगे, बिल्कुल अंधेरा था, यानी कि 10 साल से इसमें घूप अंधेरा होगा, ठीक है। और अभी जब हमने पिछली बार का फंक्शन भी किया था जन्माष्टमी का, तो खोला था तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ था, ऐसी मच्छर थे, फिर हमने तो बस टाइम पास किया था उसमें। तो 10 साल का अंधेरे को अंदर लाइट चलाने में कितना टाइम लगा था हमारे को? हाँ, सेकंड्स। मतलब हमने बिजली चालू की, स्विच ऑन किया, अंधेरा गायब हो गया, है ना। यस, नहीं सफाई नहीं, अगर हमारी बिजली यहाँ पे चालू होती तो स्विच ऑन करते तो लाइट आ जाती, या वो भी नहीं करने की, पर्दा हटाते तो लाइट आ जाती, दरवाज़ा खोलते तो लाइट आ जाती, सेकंड लगना था हमारे को। तो कोई हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस पे विश्वास नहीं करेगा कि दरवाज़ा खुलते साथ लाइट आ जाएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? अभी देखो आप सारी लाइटें बंद कर लो फिर भी पढ़ लोगे, दोनों दरवाजे खिड़कियाँ खोल दो, लाइट आ रही है। इस बात को हम एग्री कर लेते हैं कि 10 साल का अंधेरा 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है जैसे ही लाइट आती है। लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं करते कि जो करोड़ों जन्म के पाप है ना, यानी कि अंधकार, वो भी 1 सेकंड में ख़त्म हो सकते हैं जब हमारी अटूट श्रद्धा हो किस पे? भगवान के नाम में और भगवान की लीलाओं में। और लीला भगवान चाहते तो नहीं भी कर सकते थे। भगवान को जरूरी थोड़ा ना था मछली बनने की, सुअर बनने की। भगवान को नहीं पता कि हिरण्याक्ष ने कहाँ पे पृथ्वी छुपा रखी है। वो तो ऐसी मन में सोते ही पृथ्वी अपने आप ही बाहर आ जाती, ले लो, नहीं तो हाथ डालते ले आते। वो सुअर बन गए और वो सूंघ रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं है कि पृथ्वी कहाँ है, क्योंकि पृथ्वी हिरण्याक्ष ने कीचड़ के अंदर छुपा रखी थी। और कीचड़ में सुअर जाता है तो भगवान ने पशु का अवतार लिया, और अवतार ही नहीं लिया, पशु बन के दिखाया। और सिर्फ बन के नहीं दिखाया, पशु की तरह पूरी एज इट इज एक्टिंग भी करी, जिससे भ्रमित होने वाले भ्रमित ही हो जाए। किस किस को भ्रमित किया भगवान ने? कोई एक बड़ा एग्जाम्पल बताओ। चलो ये तो राक्षस थे, और देवी देवताओं में भ्रमित किया किसी को? ब्रह्मा जी को कर दिया और इंद्र को कर दिया, और सबको ही करते रहते हैं वो तो। मतलब ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता बोलते हैं मैं तो 4 सर वाला, फिर उनको कंफ्यूज किया, भाई स्टोरी सुनाई हुई है 10 सर 20 सर 100 सर, है ना। उनको भी चकरा दिए और हर सेकंड चकराते रहते हैं उनको। तो हम लोगों की बिसात क्या? श्री भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में सूकर बनकर, मनुष्यों में श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में श्री नारायण के रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। ये मत्स्य रूप की कहानी पता है आपको? सबको पता है? किसको नहीं पता हाथ खड़ा करो। चलो थोड़ी सी बता दूं? चलो बता देता हूँ। वैसे फर्रा बना के आया हूँ, क्योंकि कुछ नाम वाम भूल जाते ना, बुद्धि तो चमड़े की है हमारी भी। तो एक राजा थे,
सत्यव्रत, ठीक है। तो वो छोटे से तालाब में देखते हैं एक मछली होती है और वो मछली की आवाज़ समझ भी जाते हैं। वो कहती है अरे प्रभु यहाँ पे बड़ी मछली भी है, खा जाएंगी, मुझे बाहर निकालो। ये बिल्कुल छोटी सी मछली होती है। उनको तरस आ जाता है, वो किस में डाल लेते हैं मछली को, अपने कमंडल में डाल लेते हैं। अब वो कमंडल में डाल के ले जाते हैं, उतने में बड़ी हो जाती, करिए अरे कमंडल तो छोटा पड़ रहा है, कहीं बचाओ मेरे को, मर जाऊंगी ऐसे तो। थोड़ी नदी में डाल देते हैं, वो डालते हैं और बड़ी हो जाती है, अरे ये नदी तो बहुत छोटी है, थोड़ा बड़ी नदी में डाल देते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, भाई ये भी छोटा। वो कह रहे हैं भैया समझ गया मैं, आप भगवान हो आप मछली नहीं हो। तो क्या बोलते हैं वो राजा, क्या बोलते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और क्या बोलते हैं कि 7 दिनों में परले आने वाली। वो वाले परले वाली फुल परले नहीं आने वाली थी, भगवान के लिए खिलौना है वो वाली परले। जैसे मैं बोलूँ ना बच्चों को अभी रात होने वाली है, अब सुबह 9 बजे कौन सी रात होने वाली है, 10 बजे, हम क्या करेंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे, देखो अंधेरा हो गया, जल्दी सो जा जल्दी सो जा, ऐसी होता है ना। तो भगवान ने ऐसी पल्ले कर देनी थी कि भैया पल्ले कर देता हूँ। तो फिर राजा को बोलते हैं एक काम करो, पल्ले होने वाली है तो तुम सारे ऋषि मुनियों को इकट्ठा कर लो और एक नाव आएगी हैं, और वही मत्स्य वाली है, उस पर आगे एक सींग भी होएगा, उस सींग से वो वासी की सांप भी पकड़ लेगा। बताओ भगवान क्या कुछ सोच, मतलब बचपन में हम क्या देखते थे, कॉमिक्स देखते थे ना, वो टॉम एंड जेरी टाइप है ना, वो छलांग मारता था आसमान पे चले जाता था, मतलब क्या बकवास है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो जो नास्तिक होगा वो कहेगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, फिश है वो ऐसे कैसे बैठ जाएंगे, जहाज हो जाएगा, उसकी चोंच निकली है उस पर सांप लपेटेगा, वो आगे से मछली खींच के ले जाएगी उस जहाज को, मछली मतलब भगवान खींच के ले जाएंगे उस जहाज को, क्या है ये। तो हम अपनी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। फिर उन्होंने बोला कि सारी योनियों के ना एक एक बीज भी ले लेना, वो भी जाएगा उस शिप के अंदर। खेल रहे हैं भगवान, भगवान खेलते ही रहते हैं। ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये भगवान खेलने के लिए बनाते हैं अपने, होते इन्हीं के पार्षद ही हैं। कोई इनको राक्षस समझे ना तो बेसिकली मतलब वैसे समझना है, लेकिन अंदर से ना कितने गंदे लोग हैं, ये राक्षस हैं, ये वो भगवान के पार्षद ही हैं भैया, जय विजयी हैं, ड्रामा कर रहे हैं। जैसे आप लोग अभी कार्तिक यात्रा में जाएंगे, सब लोगों ने फॉर्म भर दिया ना कार्तिक यात्रा में, किस किस ने भरा है? सब लोगों में 3 ही है, 4, आपने नहीं भरा? भर दिया गुड, बाकी भरो, कार्तिक का मौका मिलता, मतलब कार्तिक का मौका मिलेगा नहीं। और वैसे ही बोला जाता है वृंदावन धाम में 1 माला इज इक्वल टू कई हज़ार माला, और कार्तिक में तो लाखों माला के बराबर होती हैं। वैसे तो माला रगड़ पकड़ के होती हैं, तो अच्छे से कार्तिक यात्रा का फायदा उठाओ। तो इस तरह से वो वासुकी नाग ने वो रस्सी करी और मत्स्य से भागा। तो राजा जब ये सत्यव्रत राजा बैठा ना जब उसमें, तो ये लाइन सीखने वाली, कहानी सीखने वाली नहीं थी, कहानी तो चलो लीला सीखने वाली है। तब उसने स्पिरिचुअल डिज़ायर करी भगवान से। तो जब भी साधु संग लो तो क्या करना चाहिए, सिर्फ स्पिरिचुअल डिज़ायर करना चाहिए। मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे, ये वो ठीक है, एक पार्ट है, हमेशा वही नहीं होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल डिज़ायर होनी चाहिए। तो चलो एक छोटी सी कहानी और भी सुना दूंगा वक्त आने का। तो आगे बढ़ते हैं। इतने पे भी वो उन्हें अजन्मा कहा जाता है। अब लोग सोचेंगे कि जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे भगवान जन्म लेते हैं, तो जरा उनको कहानी सुनाओ नरसिंह भगवान की, खंबे में कहाँ से आ गए? ये मत्स्य जी है ना, सूकर की, कहाँ से आ गए? ये दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। भगवान भ्रमित भी करते हैं किनको? जो भ्रमित होना चाहते हैं। भगवान वो सारी चीजें करते हैं जो आप चाहते हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इतने पे भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना
होता है। भगवान ऐसे तो बोलते वर्ल्ड वॉर कराए, भगवान बचाओ, भगवान मारने को तो वैसे ही मार दे। अभी सबने एग्जाम्पल दिखा कोरोना का, तो कोरोना भी ऐसे ड्रामेबाजी, हार्ट अटैक करा दें। पहले तो भगवान क्या करते थे, चूहों को थ्रू प्लेग ही फैलवा देते थे, ले कुछ भी करवा देते थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। परम ब्रह्म, एक ब्रह्म परमात्मा, परम ब्रह्म मतलब भगवान को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। तो कैसे लिखा, उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, ऑटोमेटिकली। अब जैसे चल रहा है ये सूर्य, हमारे लिए तो ऑटोमेटिकली निकल रहा है। सूर्य नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं होगा, चंद्रमा नहीं निकलेगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी वनस्पति चंद्रमा की बदौलत ही चल रही होती हैं। पर ये ऑटोमेटिकली है। कौन स्विच दबा रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा। शक्ति और जीवों में संचार, जैसे प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था तो प्रभुपाद जी ने तो पहली लाइन के अंदर यही बोला कि विश्व आत्मा। जैसे आप इसका पहली लाइन देखो तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है अनुवाद के अंदर, हे विश्व आत्मा। तो प्रभुपाद जी ने पहली लाइन के अंदर ये लिखा, विश्व आत्मा का मतलब लिखा है द वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब परम शक्ति, जो कि साक्षात कृष्ण है। साक्षात कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, है ना, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट बोलते हैं ना। यानी कि जितना सोच सकते हो सोच लो, वो सब वही है। तो प्रभुपाद जी पहली लाइन के अंदर बोलते हैं द वाइटल फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। और वो वाइटल फोर्स, मजे की बात है, वो हमारे अंदर भी है कि नहीं? परमात्मा, तो हम तो परमात्मा के अंश है ना। तो उस शक्ति को हम, अगर वो है और वो रिवील करती तो है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं, क्योंकि मन हमेशा बताता रहता है कि ये करना चाहिए, लेकिन फिर एक विकृत छाया आती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है सुबह 4 बजे उठने की, जल्दी उठेंगे तो सेहत खराब हो जाएगी, जल्दी नहीं उठना चाहिए, है ना। तो वाइटल सोर्स है हमारे अंदर सोल के लिए। अब प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया, 4.9 का तो दिया ही था, 18 भगवत गीता का 18.61। तो 18.61 श्लोक में क्या लिखा हुआ है? ईश्वर सर्वभूताना, मतलब समझो, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट बोल रहे हैं अर्जुन को। और मैं हमेशा भगवत गीता की क्लास में बोलता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को नहीं बोल रहे। किसको बोल रहे हैं? हमको नहीं बोल रहे, हाँ मुझे बोल रहे हैं। हाँ, तो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में मैं स्थित हूँ। अब सोच के देखो, अगर ये फील आ जाए कि भगवान मेरे अंदर हैं, जिसको मैं 24 घंटे पूछता रहता हूँ, तो मैं क्या कोई गलत काम करूँगा? लेकिन वो अंदर से आवाज़ आती है, हम उसको दबा देते हैं। तो क्या लिखा है? परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति, आगे ध्यान से सुनना, भौतिक शक्ति मतलब जैसे स्विच दबाया, शक्ति से निर्मित यंत्र से में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं या भरमा रहे हैं, ये भी लिखा हुआ, यानी कि भ्रमित कर देते हैं। तो भगवान का काम भ्रमित करना होता है क्या? नहीं। भगवान कहते हैं अगर जो शास्त्रों की शरण में आ जाता है, मैं उसको भ्रमित नहीं करता, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ लिख दिया कि मेरी लीलाओं को कैसे समझ सकते हो। फिर आपको मत्स्य भी समझ में आएंगे, फिर आपको सूकर भी समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपने शास्त्र नामक चक्षु को नहीं खोला, चक्षु का मतलब जो भगवान की आंखें हैं एक तरह से, उनको नहीं खोला तो सोते रहो। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, किसको दिखाया था? और भी किसी को दिखाया था? और किसी को दिखाया था? संजय ने देखा था, अर्जुन ने देखा था, और किसी को देखा था? किसी यशोदा मैया ने देखा था। वेरी गुड। और भी किसी ने देखा? बताओ। दुर्योधन ने। जब वो सभा में जाते हैं 5 गांव, वो कहता है ग्वाला। विश्व रूप में उन्होंने
ऐसा दिखाया कि हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, हालांकि फ़ोटो देखी थोड़ा सा लगता है। तो बड़े से बड़ा पहाड़, एक पहाड़ नहीं, सारी दुनिया के पहाड़, उनकी हड्डियां दिखाई है। जो पैर के नीचे का तलवा, उसको सबसे नीचे वो कौन सा लोग है, पाताल दिखा दिया। जितने रोम है ये ओशन दिखा दिए, जितने रोम है ओशन, ये पैसिफिक ओशन एक रोम में। तो पहाड़ देख के क्या भगवान नहीं याद आएंगे? अरे यार ये तो भगवान की हड्डी है, जय हो। पानी देख के भगवान याद आने चाहिए। पेड़ पौधे क्या है? रोम या बाल, जैसे उनको देखें तो भगवान। प्रभुपाद जी देखो कैसे भगवान को याद करते हैं, कह जैसे हम इनको देखते हैं, पेड़ पौधों देखते साथ भगवान के बाल दिखने चाहिए, पहाड़ वगैरह देख के हमारे को क्या दिखने, भगवान की हड्डियां दिख रही हैं। हर जगह कृष्णा कॉन्शियस है, हर जगह कृष्णा कॉन्शियस, सिर्फ लेक्चर के अंदर नहीं है, 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस है। तो ये प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। ब्रह्मलोक को पता क्या दिखाते हैं? ब्रह्मलोक को अपर स्कल इसको बोलते हैं ब्रह्मलोक, इसको बोलते हैं पताल। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है कि प्रभुपाद जी ने हमारे को ना बताई हो जिससे हम 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस रह सके, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। लेकिन हमारी विडंबना, मैंने हमारी बोला, मैंने वैसे तो मेरी बोलना चाहिए क्योंकि मेरे सीनियर तो यहाँ बैठे हुए हैं भैया, फिर भी हम शास्त्रों को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो स्टार्टिंग में बताया था, प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया था, भगवान जो है ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट एंड शॉर्टर देन शॉर्टेस्ट। तो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट तो समझ में आता है, ग्रेट पर्सनैलिटीज है, ग्रेटनेस, ये शॉर्टेस्ट वाले को तो कुछ समझते ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे थे ये ज़्यादा महानता है कि भगवान विरोधाभास है, लिखा आया था ना, विरोधाभास है। आगे चलते हैं क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, 10-12 मिनट है। ये सभी न उनसे बढ़कर उनकी शक्तियाँ विविध हैं और उनका सब काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सभी कथन निस्संदेह यह सिद्ध करते हैं कि श्री भगवान की रूप गुण लीलाएं हमारी सीमित चिंतन शक्ति की अचिंत्य है। अब जो यहाँ पे भागवतम सुन रहा है उसको तो भगवत धाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस सुनो, सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? यस सुनो, नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे ऐसे कैसे? और जो भागवतम पढ़ रहा है उसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये भी कोई जरूरी नहीं है। कौन सी कहानी में आ रहा है ये वाली बात? हाँ धुंधकारी और गोकर्ण, गोकर्ण कथा करवा रहे हैं, धुंधकारी प्रेत योनि में, वो चला जाता है ऊपर, वो नहीं जाता गोकर्ण। वो पूछता भाई मैं तो गया नहीं, कथा तो मैंने करी, सारे गांव वाले ने सुनी है, यही क्यों गया है? अंदर आग सिर्फ धुंधकारी के लगी है। तो जिसके अंदर आग लगेगी ना उसको भगवान कहीं से भी मिलेंगे, चाहे प्रसाद से मिलेंगे, भागवतम से मिलेंगे, नाम से मिलेंगे, भक्तों की सेवा से मिलेंगे। आई बात समझ में? तो बहुत ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर से सुनना चाहिए हमारे को। और भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिज़ायर होती है। जिसकी डिज़ायर नहीं है वो आगे तरक्की नहीं करेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, डिज़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या? हाँ क्या? एक्चुअली अगर जो टॉपिक चल रहा है उसी से रेलेवेंट ही बोला जाता है, कभी भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट तो बोला ही नहीं जाता। अगर स्पिरिचुअल टॉपिक चल रहा है तो स्पिरिचुअल डिज़ायर की बात करें, है ना, तो उसके बाद तो होता है। भौतिक डिज़ायर का मतलब तो नीचे वाले लोकों में जाएगा ना, ऊपर तो जाने का मतलब है। नीचे के लोग बताओ संजय प्रभु, अच्छे हैं बुरे हैं? नीचे के लोग सारे सारे अच्छे, गुड, सही बात है। चूँकि ये अचिंत्य रूप में शक्तिमान है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे, और भगवान जो है अचिंत्य रूप से, यानी कि उनको समझा ही नहीं जा सकता, शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य करना
उनके लिए हर कार्य संभव है, अतः कोई भी उनके बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी। और इसलिए श्री भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्यों के लिए आश्चर्यजनक है। कुछ तो हमने गिने हुए हैं, ये रहा पूतना का वध, कोई बचपन में जितने वध किए सारे आश्चर्यजनक है, लाइन लगी हुई है कृष्णा बुक में। और इसलिए श्री भगवान के प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है, उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता। तो फिर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, भैया आप भी तो वैदिक ज्ञान ही पढ़ा रहे हो, फिर आप बोल रहे हो वैदिक ज्ञान द्वारा समझा नहीं जा सकता, तो इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करेगा? अभी हम पढ़ भी वैदिक ज्ञान रहे हैं, उनको समझ भी नहीं सकते, कह रहे हैं वैदिक ज्ञान द्वारा समझा नहीं जाएगा, तो फिर कैसे समझेंगे? हाँ, वेरी गुड। तो इसको हम थोड़ा और इलेबोरेट करके बता सकते हैं, जिसकी गुरु पे अटूट श्रद्धा है, यानी कि शरणागति, यानी कि सरेंडरनेस, जिसको अपने गुरु पे विश्वास ही नहीं है, जो उनके कहे मार्ग पे चलता ही नहीं है। तो गुरु की डेफिनेशन मैंने बताया, सिर्फ गुरु नहीं होते, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव भी वही रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उनकी बातों पे भी हमारे को अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ के भक्तों का है, अच्छा है। अतः कोई भी उनके बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता, और इसलिए श्री भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। लिख दिया ना, शुद्ध भक्तों के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है कि क्या करते हैं वो, उनको देख के ही समझ जाओगे आप। तो वैदिक ज्ञान, जैसे मैं तो हर लेक्चर में बोलता हूँ, जैसे हम गुरु पूजा करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या, हाँ रोज बोलते हैं ना, लेकिन विश्वास नहीं है कि अंदर से प्रेम जागृत होगा, दिव्य ज्ञान। लेकिन गुरु ने साथ में ये भी बोला ना, भैया प्रसाद खाना है यहाँ तक, उसके बाद 24 घंटे सेवा करनी है। तो भैया दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित कैसे हो जाएगा? हम तो क्लास में 9 के 9:30 आएंगे, पहले आके सेवा क्या करेंगे? डोंट टेक इट अदरवाइज, किसी के घर में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उसको इशारा नहीं कर रहा, रूटीन नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें शुद्ध भक्ति द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि उनका श्री भगवान से अंतरंग संबंध होता है। किसका? शुद्ध भक्तों का। अतः भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि श्री भगवान पशुओं के बीच में प्रकट होते हैं, वे ना तो पशु हैं, ना मनुष्य हैं, ना ऋषि हैं, ना मछली हैं, वे समस्त परिस्थितियों में सदैव परम भगवान हैं। अब ऋषि का कोई एग्जाम्पल, नारायण भगवान थे, तपस्या कर रहे थे, इंद्र को प्रॉब्लम होगी, फिर तपस्या कर रहे हैं, अरे मेरा वो ले लेंगे, सिंहासन ले लेंगे, सॉरी। अब वो मतलब समझ रहे हो, देवताओं को देवता है, भगवान तपस्या कर रहे हैं, अपने भी ध्यान लगा रहे हैं भगवान। तो इंद्र को प्रॉब्लम, उसका तो एक ही काम होता है, अप्सराएं ले आओ और क्या कर दो, भ्रमित कर दो उसको माया के चंगुल। भगवान को भी चैलेंज करने आ गए लोग, और भगवान ने क्या किया? भगवान हंस लिए, यार क्या कर रहे हैं। और भगवान ने क्या किया? ऐसे किया तो इसमें से यहाँ से जांघों में से अप्सराएं निकल गई, एक से एक खट 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 खट। स्वर्ग की अप्सराओं को लगने लगे हम तो नौकरानी के समान भी नहीं लग रही इनकी। वो भागे वहाँ से। तो भगवान कुछ भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? देखा जाए तो क्या भगवान शुकर है? लेकिन भगवान तो आए। तो क्या भगवान ऋषि हैं? लेकिन भगवान ऋषि के रूप में आए, भगवान मत्स्य रूप में आए, भगवान पता नहीं कितने रूप में आए। इन भगवान तो भैया भगवान है, हम नहीं समझ सकते। आई बात। तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है? व्हेनेवर, जब हम कभी भी शरणागति करते हैं प्रभुपाद की तरफ, आचार्यों की तरफ, वैष्णव सॉन्ग्स पढ़ते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, उनको ज़िंदगी में डालने का प्रयास करते हैं, नहीं डलेंगे लेकिन रोएंगे तो सही, यार हो ही नहीं रहा। प्रसाद आता है, ऐसे लगता है ठूस लो अंदर, हाँ। फिर क्या? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम, है। फिर वाणी तो ऐसे निकलती है मुंह से, ये भैया कोई बात ही नहीं है,
फिर वो तृणोदपि सुनिचन वाला पूरा लेक्चर रिपीट कर दिया मैंने, रिवीजन। तृणादपि सुनिचन वाला श्लोक कहते हैं वो किताब के लिए है, मेरे लिए नहीं है भैया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला भगवान है बोले, हम तुच्छ जीव, हम कैसे करेंगे? तब तक ये ग्रंथ समझ में नहीं आएंगे। टाइम मेरे पास ऐसे तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया टाइम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। वैसे तो मुझे मालूम है ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो जी आप यस हाँ यस बिल्कुल। उसको देख के कैसे कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर माय प्योरिफिकेशन ओनली। तो क्योंकि हम लोग तो बद जीव हैं, हम लोग तो फेंके गए हैं। जैसे वो सुबह हम वो पढ़ते हैं ना, आई नंद तनुज किंकरम, है ना, पतितम, पता नहीं कैसे गिर गया हूँ, करे तो अपने ही पाप थे। हम तो फेंके गए हैं यहाँ पर। तो कहाँ फेंके गए हैं? मटेरियल फॉर्म में। तो हमारे को कोई भी चीज़ दिव्य तो दिखेगी नहीं। हमारे को कृष्ण के दो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, द्विभुज कृष्ण भी दिखते हैं, वो भी मटेरियल दिखते हैं, क्योंकि हमारे को श्लोक ही नहीं पता जन्म कर्म च में दिव्यम। हम तो सोचते हैं ये भी भैया उन्होंने संग लिया होगा, ये नहीं पता कि भैया वो 3 बार भगवान के रूप में आए ऐसे। हम वो भी मटेरियल देखने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमारे पे मर्सी करके ये वाला बताया है कि हम लोग तो बहुत कम सत्वगुण में होते हैं। अब सत्वगुण में अगर 24 आएंगे तो विशुद्ध सत्व में जाएंगे ना। तो अभी तो हम सत्वगुण में भी, चलो मैं तो शायद पूजा करते भी नहीं होता हूँगा, तमो रजो में होता हूँगा। तो तमो रजो में तो सब कुछ मटेरियल ही देखने वाला है हमारे को। तो हम मटेरियल चीज़ों को देख के अगर हम कोरिलेट कर लेंगे तो शायद हम सत्वगुण में आ जाएंगे। दिस इज़ माई एक्सप्लेनेशन, आई डोंट नो एग्जैक्ट। तो कहने का मतलब अगर हम हर चीज़ को, चाहे वो मटेरियल है, हालांकि जैसे अभी यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टार्टिंग में ही वर्ड आया था ना कि ये विडम्बना है, सब कुछ विडम्बना है। क्या विडम्बना है? शुक्र के रूप में आ रहे हैं, ऐसे कैसे? आश्चर्यजनक। विडम्बना मतलब सिर्फ विडम्बना नहीं, आश्चर्य करने वाली। तो लेकिन लास्ट लाइन में लिख रहे हैं भगवान इनमें से कुछ भी नहीं है। तो अगर भगवान इनमें से कुछ नहीं है तो फिर हम इसको भी क्या समझें? सही बात नहीं है। तो इसको भी समझने के लिए हमारे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए कि जिसमें हम भगवान की उपस्थिति को फील करें। जैसे कई बार, हालांकि प्रभु जी का एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है, जैसे बहुत सारे लेक्चर्स में बताया जाता है ये पूरी प्रकृति का क्या है, बताओ? भगवान की शक्ति है। तो ये भी तो प्रकृति से बना है, तो हम इसके अंदर भी भगवान देख सकते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियस तब हो जाएगा इसको हम, जब इसमें हम कृष्णा कॉन्शियस कार्य कर लेंगे। तो हमारे को तो इसमें भी देखना है कृष्णा कॉन्शियस को। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज फॉरगिव मी। एनी अदर क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ना पूछने के 2 कारण होते हैं हमेशा। Yes. बाकी जो भी है वो सब उनकी शक्ति है। उसमें शक्ति के माध्यम से कैसे वो तो स्वयं भगवान को वही है। इवन ये तक कहते हैं कि इसमें रासलीला में जितना भगवान ने एक्सपेंशन किया था उसमें भी एक ही कृष्ण थे जो रियल वाले थे, बाकी सब तो एक्सपेंशन है। तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, फिर चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। तो ऐसे फिर भगवान ने जितना भी एक्सपैंड किया अपने आप को, तो वो तो स्वयं भगवान के रूप में ही आए ना। लेकिन ये तो बोला जाता है ना, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है अगर चैतन्य महाप्रभु को अगर हम ये बोल दें कि वो भगवान नहीं है। भगवान है ना, पर वो तो द्विभुज वैसे वाले राधा रानी के साथ तो नहीं थे, वो तो खुद ही उसी के अंदर ही थे, राधा रानी और वो तो थे, है ना।
बट उसके अंदर फिर तभी तो बताया कि ना भगवान को हम समझ ही नहीं सकते तभी तो हम डिस्कस करने हाँ, थोड़ा सा हम प्रयास कर सकते हैं। एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियस हो ही सकते हैं। Contradictory तो रहता ही है। जैसे कि अब इसमें ये क्वेश्चन आता है, बोलिए जैसे कि जितने भी एक्सटेंशन है भगवान के, जैसे भगवान राम के आते हैं, भगवान राम में तो 98% ऐसे यस बताया यस है। यस यस ब्रह्मा जी जीव का तो 78% मैक्सिमम रहता है, उसके बाद हर एक में परसेंटेज है, बट 100% इज कृष्णा। यस ऑफ कोर्स। हाँ, तो वहाँ लेकिन पर- अगर हम मुरारी गुप्त का एग्जाम्पल देते हैं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि भाई राम में ही तुम्हारे को कृष्ण मिलेंगे। वो भी contradictory हो जाएगा। शास्त्र से ही शास्त्र काटता है एक दूसरे तो वो को। तो पूरे श्लोक में ही विडम्बना वाली बात आई है, हो ही नहीं सकता हम समझ पाए, क्योंकि आप जो क्वेश्चन, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँगा तो मैं भी यही पूछूंगा, तो फिर प्रभु जी भी यही आंसर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर ऐसे आंसर्स होंगे कि विडम्बना भी निकलेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे श्लोक में ही ये बता रहे हैं कि भगवान को नहीं समझ सकते आप। कंक्लूजन यही है, शास्त्र पढ़ते जाओ, शरणागति होते जाओ, किसी दिन प्रभुपाद जी की जरूर कृपा होएगी जब हम बिना डाउट्स के भगवान के दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले तो शरणागति, और मैंने तो जो सीखा ना, शरणागति में भी सबसे पहले विनम्रता है। इफ़ यू डोंट हैव हम्बलनेस ना टू ऑल द पर्सन्स, नॉट सीनियर जूनियर, टू ऑल, इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट नहीं करनी, मैनेजमेंट में तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है। प्रभुपाद जी स्ट्रॉन्ग थे, सबको होना पड़ता है। मैनेजमेंट नहीं करोगे तो सामने वाला तो सर पे चढ़ के डांस करेगा, बट अंदर से हम्बलनेस होनी चाहिए। जब तक आप विनम्र नहीं होगे तभी तो चैतन्य बाबू ने बोला जाता है, हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं इसको, तो त्रिणादपी वाले को तो अपने लॉकेट बना के यहाँ पे डाल लो कि यार हर वक्त भैया 24 घंटे आपके लॉकेट लगता रहेगा, हाँ त्रिणादपी सुनिश्चित, इसको फील करो। एक बार मैंने भी ऐसे किया, फ़ोटो खींच ली त्रिणादपी वाले, और 24 घंटे त्रिणादपी देख रहा था, मैं देखता ही नहीं था, पता है ये स्क्रीन शॉट है, फील ही नहीं आ रही थी। कहने का मतलब है सिर्फ ये नहीं है कि मैं श्लोक बोलता जाऊँ, उसको हर वक्त इम्प्लीमेंट करूँ। गुस्सा आ रहा है तो क्या मैं उस पर काम करूँगा, नहीं करूँगा? क्या मेरे को हम्बल होना है? क्या मैं प्रजल्पा तो नहीं कर रहा? या इसलिए मैंने आज वैष्णव ठाकुर गाया था, इसलिए बहुत सारे भक्तों ने वो मिस कर दिया था। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। यस 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 प्लीज। हाउ डू प्रभु जी, सॉरी टू से, बट हाउ डू यू नो, जितने भी मठ हैं, करोड़ों मठ हैं, हाउ डू यू नो अबाउट ऑल द मठस? जैसे राधा स्वामी सत्संग है, आयुष माता मंदिर है, नंदन सतगुरु है, आप 10 का नाम ले लोगे, 20 का नाम ले लोगे, 50 का ले लोगे, लेकिन ऐसे करोड़ों संस्था। हाँ, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, सभी यही कहते हैं कि अल्टीमेटली लीला उस भगवान की है, परंतु एक दूसरे से सारे विरोधाभासी है। जो इस्कान माना चाहता है वो आगे भी हमका सुपर, इस्कान वाले कहते हैं हम सुपर हैं, राधा स्वामी वाले कहते हैं हम सुपर हैं। वाई जी नहीं, सुपर वाली कोई कंडीशन नहीं होती। वो जितने भी नौसिखिए भक्त होते हैं वो, मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो उसी को प्रेफरेंस नहीं, कौन इस्कॉन वाले नहीं, नौसिखिए भक्त, नौसिखिए, हाँ नौसिखिए भक्त ये कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, व्यास आश्रम में बैठ के मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हम क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट ऑल, एसोसिएशन ऑफ यू, फॉलो वन। रेस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए। तो वो रेस्पेक्ट तो एक कीड़े मकोड़े की भी होनी चाहिए, तो संस्था को तो बड़ी दूर की बात है, उनकी क्यों नहीं रेस्पेक्ट करनी चाहिए? रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे फिलहाल हम, रेस्पेक्ट ऑल है। फिलॉसफी सबकी अलग अलग है, इतनी बड़ी फिलॉसफी है। अगर हम कोई एक भगवत गीता को अपनी ज़िंदगी में उतार लें, पूरी ज़िंदगी में, तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हमारे को भगवत गीता मिल गई है, क्या हमारे पास टाइम है कि हज़ारों करोड़ों संस्था की फ़िलॉसफी को समझे? हमने अपने आप पढ़ लिया, अपना उद्धार कर ले इस जन्म में रह के, बहुत बड़ी बात हो जाती है प्रभु जी। अपना उद्धार कर ले, ये भी नहीं होता। सबसे पहले तो अपना करोगे तभी तो परोपकार की बात सोचोगे, नहीं तो वो कहाँ से होएगा? तो मैं तो हमेशा फॉर्मूला देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, ऊपर से सीनियर्स यही बोलते हैं, रेस्पेक्ट ऑल, एसोसिएशन ऑफ यू, फॉलो वन। अब जिसकी ये फिलॉसफी है तो बहुत अच्छी फिलॉसफी है, हमारा तो भी यही है, सबका सम्मान करो, त्रिनादपि सुनी चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल। कुछ गलती होगी तो क्षमा करना। वैष्णव ठाकुर, शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा राधे, शिला प्रभु